दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि माता-पिता चाहें तो अपने बच्चों को अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल कर सकते हैं। पर क्या आप ये जानते हैं कि माता-पिता किस तरह की प्रॉपर्टी से अपने बच्चों को बेदखल कर सकते हैं? तो आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। एक रिपोर्ट की माने तो लगभग 20 मिलियन सिविल केसेस कोर्ट में पेंडिंग पड़े हैं, जिसमें से 2/3 प्रॉपर्टी से रिलेटेड केसेस हैं। कई बार कुछ कारणों के चलते पेरेंट्स अपने बच्चों से तंग हो जाते हैं और उसका सीधा असर प्रॉपर्टी मैटर पर भी आता है। वो अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हुए बच्चों को अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल भी कर देते हैं। तो चलिए जानते हैं कि इस पर हमारा इंडिया का कानून क्या कहता है। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 के सेक्शन 125 के अकॉर्डिंग लाखों ऐसे मामले हो सकते हैं जिनमें कि एक माता पिता अपने बच्चे को स्वीकार नहीं करते। एक व्यक्ति अपने लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट माइनर चाइल्ड की मेंटेनेंस से इनकार नहीं कर सकता। एक माइनर बच्चा जब फिजिकली और मेंटली हैंडीकैप हो जाता है तो उसकी मेंटेनेंस करने की जिम्मेदारी पूरी तरह से उसके माता पिता पर होती है। अगर एक नाबालिग बच्ची की मैरिज कर दी जाती है लेकिन उसके पति के पास इतने सोर्सेस नहीं होते कि वो उस लड़की का भरण पोषण मेंटेनेंस कर पाए, तो ऐसी कंडीशन में बेटी अपने बाप से मेंटेनेंस की डिमांड कर सकती है। और अगर पिता अपने माइनर बच्चों को मेंटेन करने में सुरक्षा देने में असफल होता है तो कोर्ट के द्वारा कारावास और जुर्माना दोनों हो सकते हैं। एक पिता अपने बच्चे को स्व अर्जित प्रॉपर्टी यानी कि सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी से बेदखल कर सकता है, लेकिन पैतृक संपत्ति से एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से नहीं कर सकता। सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी वो है जो किसी भी तरह से विरासत में नहीं मिली है, बल्कि खुद के सोर्सेस के द्वारा कमाई गई है या फिर अर्न की गई है। जो प्रॉपर्टी अपने भाइयों से मिली हो, चाचा या अंकल से मिली हो, गिफ्ट के द्वारा मिली हो या वसीयत के द्वारा प्राप्त हुई हो, वो संपत्ति, ऐसी प्रॉपर्टी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी की कैटेगरी में आती है। और पैतृक संपत्ति वो होती है जो आपको अपने पिता, दादा या परदादा से ट्रांसफर होते हुए मिली है। अगर बेटे ने पिता की प्रॉपर्टी में कोई योगदान किया है और वो उस योगदान को प्रूव करने में सफल हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में और ये पता चल जाता है कि पिता के पास जो भी प्रॉपर्टी है उसको बनाने में बेटे ने भी बराबर का कंट्रीब्यूशन किया है, तो ऐसी कंडीशन में प्रॉपर्टी में हिस्सा देने से पिता बेटे को मना नहीं कर सकता। अगर पिता सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी की विल बनाए बिना ही मर जाता है तो ऐसी प्रॉपर्टी बेटों को विरासत में मिल जाती है। इन केस अगर पिता विल नहीं बनाता तो वो उस प्रॉपर्टी को किसी को भी गिफ्ट कर सकता है, क्योंकि वो उसकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है। हमारे भारत में ये कानून है कि माता पिता अपने बच्चों का कर्ज चुकाने के लिए उत्तरदायी नहीं होते। 2012 में एक कपल ने कोर्ट में याचिका दायर की कि वो अपने बेटे को बेदखल करना चाहते हैं क्योंकि उसने अपने माँ बाप की मर्जी के बिना शादी की थी। कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया और उसे अप्रभावी कहा। ऐसे मामलों में पिता अपने बेटे को सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी से बेदखल कर सकता है, मगर पैतृक संपत्ति से बेदखल नहीं कर सकता। तो हो फ्रेंड कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छी है तो आप इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।